शहीद इलाप सिंह योजना में आपने आपके द्वारा आरोप लगाए गए। जी, शहीद इलाप सिंह योजना जो कल भूमि पूजन हुआ है और जो पाइप बिछाने का शुभारंभ हुआ है, ये गलत तरीके से हुआ है और कमल पटेल के द्वारा जो मुख्य अतिथि बनकर गए हैं और करा है, यह सीधा प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है और हमारी जनता का भी अपमान है। उस योजना के लिए सरकार से फंड हम लोग लेके आए हैं। इनका ये मेरे पास रिकॉर्ड है, विधानसभा की किताब है, इसमें 0-0 बजट रहा है इनके टाइम में, 2023 में भी 24 में भी, और 25 में पैसा अलाट हुए हैं। उसके बाद से काम शुरू हुआ है। तो तुम्हारे कार्यकाल में कहाँ से आ गई योजना अगर तुम्हारे कार्यकाल में आती है और तुम बोलते तो हमको जल्दी हम भी बोल देंगे कि कमल पटेल के टाइम में हुआ है, पर ऐसा कोई काम तो बता दे कि कोई काम किया हो। कोई काम नहीं, सिर्फ भूमि पूजन करने के लिए दौड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये नकली नेता और इसके साथ ही इन्होंने आदिवासी नेता हमारे सांसद जी का भी अपमान किया है। आप बताओ, कार्ड छपा, उसमें मुख्य अतिथि कमल पटेल, सांसद प्रतिनिधि मुख्य अतिथि हो गया, और जो केंद्रीय मंत्री है वो अध्यक्षता कर रहा, 2nd नंबर पे नाम उसका। तो दुर्भाग्य है, ये सोच तो देखिए कैसी मानसिकता इनकी है और किस तरह से सत्ता का इनको लालच है, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और चूक नहीं रहे हैं। पहले खूब मिला, 25 साल तक खूब होगा, कोई नहीं रोका क्या? खूब पहले नंबर पे नाम छपवाया तो किसी ने रोका क्या? पर अब अगर जनता ने नकार दिया है तो अब तो दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह के नकली काम मत करो। प्रशासन से भी हमने बात की, प्रशासन ने भी कहा हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। एनवीडीए ने बात की, उन्होंने ही बताया हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है। इन्होंने व्यक्तिगत कार्यक्रम रख के भूमि पूजन किया, ये दुर्भाग्य है हरदा के लिए। और मेरा एक और आरोप उन पे कि अगर कभी आपको इस तरह के काम करते तो आप तो ये काम करो कि ड्रग्स कहाँ से आए? आपके कार्यकाल में ड्रग्स आए थे, तो ड्रग एमडी ड्रग यहाँ हरदा में कैसे आया? बड़े बड़े अच्छे घर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो उसमें वो कैसे चल रहा है यहाँ पर? उसको रुकवा देते आपके कार्यकाल में तो ज़्यादा अच्छा रहता। आपने उसमें उसको भी नहीं रुकवा पाए। और मेरा तो एक और आपके माध्यम से उनको यही निवेदन है कि आप हारने के बाद काम करते हो, जीतने के बाद कभी काम आपसे नहीं हुए, तो हारने के बाद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा हारते रहे तो हरदा का विकास होता रहेगा, ये अच्छा होगा हरदा के लिए। उनका कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने इस योजना को लड़के जो है तो उसको स्वीकृत कराया था। भाई, शिवराज सिंह चौहान से लड़के स्वीकृत कराया था तो आप बजट में डलवाते ना, बजट तो डलवाते, बगैर बजट के कैसे होगा? आपने 25 साल में कितने भूमि पूजन किए? आपकी अपने कोगड़ा पानी कब से योजना चल रही है डैम बनाने की, आज तक नहीं बना। तो ऐसी योजनाएं तो बहुत सारी बनती है, पर पैसा डलवाया, फंड डलवाया उस आदमी का नाम होता है। वहाँ सरकार से लड़के पैसे डलवाना चाहिए और काम शुरू होना चाहिए। जो काम शुरू हुआ उसका श्रेय आप ले रहे हो। आप 25 साल में करा लेते ना, आप तो कद्दावर मंत्री रहे थे। आप तो अपने आप को सीएम से ऊपर समझ रहे हो। आज ये विज्ञापन देखोगे तो उसमें तो सीएम से ऊपर दिख रहे हो आप। तो सीएम से ऊपर आप देखो ना, सुपर सीएम आप बने हुए हो, तो आपके कार्यकाल में करवा लेते और आप खूब भूमि पूजन करते ना, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। हम खुद भी स्वागत करते हैं, हरदा में योजना लेके आते तो आप। इस संबंध में आपके द्वारा क्या आप आगे कुछ कार्रवाई? आगे हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और ऊपर शिकायत भी कर रहे हैं। और कलेक्टर से तो बात की, कलेक्टर ने नकार दिया कि हमने कोई कार्यक्रम नहीं है ना, हमारा कोई कार्यक्रम था। तो हम आगे ऊपर भी शिकायत कर रहे हैं कि इस तरह के कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, जिसका रोका जाना चाहिए और ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। क्यों? जनता ने जिसको अधिकार दिया, जनप्रतिनिधि चुन के आते, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, सांसद, इनका अधिकार जो है, उनके अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। कोई आदमी जबरदस्ती स्वयंभू मुख्यमंत्री बन जा, कार्ड छपा दे और बांट दे और सरकारी योजना का भूमि पूजन करके और सरकार सोती रहे, तो ये भी दुर्भाग्य है। तो जिला प्रशासन सोता रहे, दुर्भाग्य है। तो ये भी हम शिकायत कर रहे हैं इनकी भी कि इस तरह का नहीं होना चाहिए।